नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी पर। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं जीवित पुत्रिका व्रत की, जिसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की महिलाएं करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया व्रत भी कहा जाता है, जिसका नाम गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन के नाम पर रखा गया है। यह व्रत खासकर संतान की लंबी आयु और कल्याण के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं कठोर नियमों के साथ निर्जल उपवास करती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कथा के अनुसार इस व्रत का पालन करने से संतान पर आने वाले संकट टल जाते हैं। वैसे इस व्रत के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे कि एक पौराणिक कथा के अनुसार जीवा नामक राक्षसी बच्चों को खा जाती थी। माता जिव्या ने तपस्या कर उसको पराजित किया और संतान की रक्षा की। तभी से यह व्रत जीवित पुत्रिका नाम से प्रसिद्ध हुआ और मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली मां की संतान पर भी कोई भी बड़ा संकट नहीं आता है। यह व्रत मुख्य रूप से अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, जो कि इस वर्ष 14 सितंबर 2025 को होगी। व्रत का आरंभ सप्तमी से ही हो जाता है, जब संकल्प लेकर उपवास की शुरुआत की जाती है, और अष्टमी को यह व्रत होता है। पूरा दिन निर्जल रख के व्रत किया जाता है और व्रत का पारण अगले दिन नवमी को स्नान के बाद माता को भोग लगाकर किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और फिर स्वयं भोजन करते हैं। जो ये व्रत करते हैं वो सभी व्रत के धार्मिक महत्व को जानते हैं, लेकिन मैं आपको इसका ज्योतिषीय महत्व बताने वाली हूँ। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यह व्रत इतना प्रभावशाली क्यों है, मैं यह बताऊंगी आपको। देखिए, ज्योतिष में पंचम भाव संतान सुख का होता है। यदि कुंडली का पंचम भाव कमजोर हो या पंचमेश पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो संतान पर बाधाएं आती हैं। यह व्रत पंचम भाव को मजबूत करता है। यदि पंचम भाव में राहु, केतु, शनि या नीच के गुरु हो तो यह व्रत ग्रह दोष को शांति भी देता है। गुरु और चंद्रमा को विशेष बल प्रदान करता है यह व्रत, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा मतलब मां, मातृत्व का कारक है चंद्रमा। जब महिलाएं निर्जल उपवास करती हैं तो यह चंद्र बल को बढ़ाता है। इससे संतान की सुरक्षा और मातृशक्ति दोनों मजबूत होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में उपवास से सप्तम और अष्टम भाव के पाप प्रभाव को देखा जाता है। अगर बात करें काल पुरुष की कुंडली की, तो उसके हिसाब से हम सप्तम और अष्टम भाव के पाप प्रभाव को देखते हैं, पर जब हम उपवास करते हैं तो इन पाप प्रभाव को हम कम कर पाते हैं। इसका सीधा असर संतान की रक्षा और उसके दीर्घायु होने पर पड़ता है। अब देखते हैं इसके फल और लाभ। प्राचीन काल में पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता था संतान की प्राप्ति और दीर्घायु के लिए। जीवित पुत्रिका व्रत उसी यज्ञ का लोकाचार रूप है। इस व्रत से मिलने वाले ज्योतिषीय लाभ वह भी मैं आपको बता देती हूँ। संतान का स्वास्थ्य और आयु सुरक्षित रहती है। अचानक दुर्घटना, रोग या संकट से भी रक्षा हो जाती है। मातृशक्ति और मानसिक बल में वृद्धि होती है इस व्रत से। परिवार पर शुभ असर पड़ता है। आइए देखते हैं वो कौन से ज्योतिषीय उपाय हैं जो हम इस दिन कर सकते हैं। इस दिन गुरु और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से भगवान विष्णु और माता जीवित पुत्रिका की पूजा करें। जिनकी कुंडली में पंचम भाव कमजोर है वह इस दिन विशेष पूजा अवश्य करें। उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। चाहे तो संतान की कुंडली के अनुसार गुरु या चंद्रमा के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप। तो दर्शकों, जीवित पुत्रिका व्रत सिर्फ एक धर्म अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो यह ग्रह शांति का महाव्रत है। यह व्रत पंचम भाव, गुरु और चंद्रमा को बल देता है, जिससे संतान सुख, सुरक्षा और दीर्घायु सुनिश्चित होती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।